नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सौरभ चौबे की प्राचीन भारत के पुराने एडिशन की और नए एडिशन की बात करेंगे इस वीडियो में। इस साल जो इनका नया एडिशन आया है, अगस्त में ये एडिशन आ चुका था, मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ। तो इस नए एडिशन में क्या कुछ ऐड किया गया है, किन एग्जाम्स के लिए किताब इंपॉर्टेंट है, इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये दोनों ही किताबें हैं। जो लेफ्ट साइड में है ये पुराना एडिशन है, जो राइट साइड में है ये नया एडिशन है। एडिशन की भी बात करूं तो ये वाला जो एडिशन था ये फरवरी 2021 का एडिशन था मेरे पास में, फरवरी 2021 का एडिशन। और इसके अंदर पेज की बात करूं मैं 717 पेज थे और इसकी प्रिंटिंग है वो इसमें पिंक कलर का इस्तेमाल किया हुआ था। ये वाला एडिशन मेरे पास था 717 पेज और 475 रुपये इसका MRP हुआ करता था। ये नई वाली किताब है। इसका ये जो एडिशन है मेरे पास ये अगस्त 2023 का है, अगस्त 2023, और इसका MRP 525 रुपये है और इसमें पेजेस की संख्या 732 है। अगर मैं इसके इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स आपको लगभग सेम ही दिखेगा, सिर्फ आपके जो परिशिष्ट है इसके अंदर आपका जो 18वां पॉइंट है प्राचीन भारत में महाजनी व्यवस्था, इसके 3 पेज आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। बाकी टॉपिक सारे सेम है। अब किन किन टॉपिक्स में किस प्रकार से बदलाव किया गया है, कितना वो बदलाव सिग्निफिकेंट है, या पुरानी किताबें आपके पास हैं तो आपको चेंज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किन एग्ज़ाम के लिए किताब इंपॉर्टेंट है, उन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो सेम वही साइज है, पेज संख्या थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ गई है। एक टॉपिक जो कि ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो इसके अंदर बढ़ा है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं। जैसे इंडेक्स आप देख लेते हैं, जो इन्होंने पुराना कोई रिव्यू नहीं देखा हुआ वो आपको मैं दिखा देता हूँ। 20 ये टॉपिक है, बाद में ये परिशिष्ट है, तो 582 तक तो इसमें ये टॉपिक चलते हैं। आप देख सकते हैं प्राचीन भारत के जो भी टॉपिक यहाँ पर हमारे चलते हैं, लगभग परीक्षाओं को ये कवर कर ही लेते हैं, वो सारे इसके अंदर दिए गए हैं। और बाद में परिशिष्ट में कुछ टॉपिक आपको परिशिष्ट में, जैसे फर्स्ट ग्रेड में विदेशों में भारतीय संस्कृति नाम से टॉपिक है, तो वो बृहत्तर भारत नाम से आपको परिशिष्ट के अंदर मिल जाता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पर परिशिष्ट में भी मिल जाती हैं। अब मैं बात करूँ बारी बारी, जैसे पहला इसका जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा है, प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रोत। देखिए 7 से 97 पेज तक, तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। और इसमें भी मैं ये बात करूँ बदलाव की, तो इसमें कई ज़्यादा, जैसे मैं शुरू के काफ़ी सारे पेज पढ़ता गया तो मुझे प्रथम दृष्टया कोई इसमें बदलाव शुरू में नहीं दिखा। फिर यहाँ पर जैसे धर्मसूत्र की बात आती है तो यहाँ पर मुझे इसके अंदर आकर और मतलब 20 पेज बाद में जाके और एक लाइन मुझे यहाँ पर देखने को मिली। फिर उसके बाद में यहाँ पर तीसरी चौथी लाइन में भी कुछ, मतलब धर्मसूत्र में यहाँ पर एक आध लाइन का है। फिर उसके बाद में ये लगभग सेम ही दिखाई देती है आपको, क्योंकि इसका इससे पहले भी एक एडिशन आता था काफ़ी पुराना, तो ये चेंज होके ठीक हो चुकी थी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा ही बदलाव किया गया है, तो प्रथम दृष्टया देखने पर तो आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर जैसे यहाँ पर मैं कल्याण की राजतरंगिणी देख रहा था, तो इसमें ही आपको द्वितीय तृतीय चतुर्थ के बारे में थोड़ी सी जानकारी, यहाँ पर ये एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई, इस प्रकार की कुछ बात है। या फिर पेज नंबर 28-29 पर देखें तो राजतरंगिणी में काफ़ी सारा मैटर, लगभग एक पेज का मैटर इन्होंने राजतरंगिणी में एक्स्ट्रा ऐड किया है। पहले राजतरंगिणी शॉर्ट में इन्होंने बता रखी थी उसके बारे में जानकारी। हालांकि ये जानकारी बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ ऐसा था जैसे कभी कभी नेट वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो उन्होंने वो उसके अंदर मैटर ऐड कर दिया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर थी जो इसमें ऐड की हुई है। और आप इसके टॉपिक भी साथ साथ में देखते चलेंगे, जो नए विद्यार्थी देख रहे हैं जिनके पास पुराना एडिशन नहीं है। फिर उसके बाद में देखिए ये जो सारणी वगैरह है ये लगभग वही है। यहाँ पर ये सीताबेंगा गुफा के संबंध में छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पर ऐड किया गया है। बाकी ये जो पुस्तकें और उनके लेखक हैं ये वही थे पहले भी और अभी भी लगभग यही हैं। तो मैंने ये जो सोर्स वाला टॉपिक है, ये देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने पूरा मिलाया, लगभग 44-45 पेज तक मैंने इसमें मिलाया। और उसमें मुझे जाके एक तो राजतरंगिणी वाला मिला, एक धर्मसूत्र की एक आध लाइन मिली, एक सीताबेंगा गुफा वाला कोई एक लाइन मिली। उससे ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दिया। हो सकता है कुछ कहीं पर छोटा मोटा बदलाव ऐसा हो जो मेरी नज़र से चूक गया हो, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दिया। प्रश्नों की संख्या हर टॉपिक के बाद में, जैसे यहाँ पर 97 पेज के बाद में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, तो जो प्रश्नों की जो संख्या है वो वही है, वही प्रश्न है जो पहले वाले एडिशन में आया करते थे। टॉपिक अच्छा है, स्रोत वाला काफ़ी बढ़िया मैटर इसके अंदर दे रखा है। फिर उसके बाद में मैं पाषाण काल की बात करूँ तो पाषाण काल में एक जगह ये जो तारीखें थी वो मेरे वाले एडिशन में यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रखा था, तो उन्होंने वो मिस प्रिंट यहाँ इसके अंदर ठीक कर दिया है। उसके अलावा इसके अंदर कोई ऐसी विशेष बातें थी नहीं पाषाण काल में। इसके अलावा कोई ऐसा कोई डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला कि जो पुरानी किताब में नहीं था और इसमें ऐड कर दिया गया हो। इस डेट चेंजेस के अलावा उसमें कुछ मुझे अलग से नहीं दिखा। तो ये पाषाण काल वाला इसके अंदर हो गया, बढ़िया तरीके से इसमें कवर कर रखा है, अच्छे अच्छे इफेक्ट दे रखे हैं। फिर उसके बाद में जैसे
हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक है, तो हड़प्पा सभ्यता के टॉपिक में जैसे इसमें मैं देख रहा था कुछ ज़्यादा कुछ ऐड नहीं दिखा। जैसे लोथल में पढ़ रहा था, लोथल में एक छोटा सा 12 स्नान ग्रहों का सेट वाला यहाँ ऐड कर दिया। हो सकता है पुरानी वाली में आगे पीछे दे रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे ये ऐड किया हुआ सा दिखाई दिया। फिर उसके बाद में इसी में राखी गढ़ी में कुछ बातें इसके अंदर ऐड कर रखी थी। राखी गढ़ी के अंदर कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर ऐड किए हुए थे इसके अंदर। फिर उसके बाद में एक से पहले भी था एक पॉइंट यहाँ पे था, पेज नंबर 136 पे, हाँ यहाँ पे मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति वाला ये कोई पॉइंट ऐड किया। हालांकि इसकी जो ऊंचाई है उसमें मुझे डाउट है, मैं गलत नहीं कह रहा, मुझे डाउट है, इसलिए मैंने इसमें मेरा निशान लगा के छोड़ दिया कि भी इसको मैं कहीं और सोर्स से चेक करूँगा। तो इस प्रकार से एक एक दो दो लाइन इसमें राखी गढ़ी में जोड़ दी, एक लोथल में जोड़ दी, या फिर आगे हम देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा और वो पॉइंट मैंने आपको दिखाया था, और मैं इसमें साथ साथ में आपको पॉइंट भी दिखाता चलता हूँ। इसमें ये गोला तो मैंने यूँ लगा रखा है जैसे राजस्थान में भी ज़िले चेंज हो गए, तो जैसे ये तरखान वाला डेरा अनूपगढ़ में चला गया, पहले गंगानगर में था। तो ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो इतिहास की किताबों में, और पता भी क्या चलेगा दूसरे स्टेट वालों को। तो ये तो चीज़ें बदलती रहती हैं, कल को किसी और स्टेट में नए ज़िले बना दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये नथिंग है, ये न्यू मान लीजिए आप। तो इसके ज़्यादा अलावा मुझे इसके अंदर चाहे वो महापाषाण वाला टॉपिक हो, चाहे हड़प्पा वाला हो, ताम्रपाषाण वाला हो, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस मुझे नहीं देखने को मिले। ताम्रपाषाण काल में ये ओझियाना वाला एक यहाँ पर मुझे ऐड किया हुआ मिला, बाकी ये लगभग वही सा था, कोई उसमें विशेष बात मुझे देखने को नहीं मिली। और एक जो लास्ट में किताबें हैं, एक वो हड़प्पा में किताबें थी कुछ, एक हड़प्पा में जो लास्ट पेज पे आपके पास पुरानी किताब हो तो आपने देखोगे ये जो किताबें हैं इसमें माइकल फूको, आर.एच. मीडो वाली 2-3 किताबें लास्ट वाली और ऐड कर दी हैं। तो ये बहुत ही छोटे छोटे बदलाव हैं, और इन बदलावों के लिए मैं ये तो नहीं कहूँगी आप अपनी किताब ही चेंज कर दो, ऐसा मुझे नहीं लगा। तो ये सारे ही टॉपिक में आप ये मान सकते हो कि बहुत कहीं एक आध लाइन का डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने कोई और बड़ा टॉपिक इसमें देखने की सोची, क्योंकि पीछे पेज संख्या भी लिखी हुई है, पेज संख्या में कोई इंक्रीज नहीं था। फिर मैंने गुप्त वाले में मुझे 2-4 पेज का डिफरेंस लगा, तो मैंने सोचा कि वहाँ पर क्या कुछ किया हुआ है उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं था, ये सारणी इन्होंने बड़ी बना दी। समुद्रगुप्त की जो विजय थी उसमें पहले दक्षिण के कौन कौन से राज्य थे और राजा कौन कौन से वो दिया गया था, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति नहीं दी गई थी। अब की बार इन्होंने बड़ी सारणी बना के और इसकी वर्तमान स्थिति यहाँ पर दे दी है। तो इस प्रकार की चीज़ें कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारा हर बार क्वेश्चन आता है, तो उन्होंने उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया। काफ़ी सारे एग्जाम में हमने देखा है कि उसमें वो राज्यों में या उसके राजा में इस प्रकार की चीज़ पूछ लेते हैं, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा, और भाई नया एडिशन निकाल रहे हैं तो कुछ तो लेखक को उसमें करना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने ऐड कर दिया। फिर मैं ये गुप्त काल के संबंध में ये आर्यभट्ट वगैरह पढ़ रहा था, तो 2 लाइन आर्यभट्ट में मिल गई, 2-4 लाइन वराहमिहिर में मिल गई, फिर भास्कराचार्य में 1-आध लाइन मिल गई, इस प्रकार की चीज़ें। और ये नाव निर्माण वाला पहले इन पॉइंट्स के आगे हुआ करता था, आपकी पहले उन्होंने पहले लिख दिया, बस इतना ही बदलाव है। ये जो टॉप पॉइंट है, ये 6 पॉइंट थे, यहाँ पर इन्हें भी जानिए। इन्होंने 2-3 फैक्ट और डाल के 2 पॉइंट बढ़ा दिए, एक पॉइंट में थोड़ा सा चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दी, बस इसी प्रकार की कुछ बात है, बाकी कुछ नहीं है। तो ओवरऑल इस बुक के अंदर यही चलेगा, कहीं कहीं आपको कहीं 10 पेज में 20 पेज में जाके कोई छोटा सा फैक्ट नया देखने को मिल जाएगा, या महाजनी व्यवस्था के 2 पेज एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, इससे ज़्यादा नहीं है। वैसे मैं बता रहा था अंतर। वैसे किताब की बात करूं तो चाहे पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट में हो, उसके लिए ये किताब अच्छी रहती है। फैक्ट वाइज अच्छा मैटर इसके अंदर दिया रहता है। बहुत छोटी किताब तो मैं इसको नहीं कहूँगा, इतने सारे फैक्ट हैं 732 पेज के अंदर। जब आपको इतने सारे फैक्ट दिए रहते हैं तो मैटर तो ज़्यादा हो ही जाता है, लेकिन इसकी जो फ़ॉन्ट वगैरह हैं वो बिल्कुल छोटे नहीं हैं, ठीक साइज़ के हैं, पढ़ने में और थोड़ा सा हाईलाइट किए हुए रहते हैं, तो पढ़ने में थोड़ी सी ठीक लगती है। फिर इसके प्रश्नों वाले पेज आप निकाल दें, या उन टॉपिक्स को भी आप निकाल सकते हैं जो आपके किसी स्टेट के एग्ज़ाम में सिलेबस में नहीं है। तो फिर भी आपको मैं कहूँगा कि आप किसी स्टेट में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस किताब के आपको लगभग 600 के करीब पेज, तो आप क्वेश्चन वगैरह निकाल देंगे तो 550-600 करीब पेज पढ़ने होते हैं। तो मैटर नो डाउट इसमें अच्छा है, डिपेंड करता है आप किस स्टेट में पढ़ते हैं, क्योंकि हर स्टेट में, जैसे अभी हिमाचल प्रदेश पीजीटी का पुराना पेपर उठा के देखोगे, या आप बिहार का देखोगे तो कितना आसान पेपर आता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं होती, उसमें आप आर्य कॉम्पिटिशन जैसी किताब से ही काम चला लेते हो। लेकिन जहाँ तक बात आती है DSSB की, यूपी पीजीटी की, इस प्रकार के स्टेट में आप बात करेंगे, या सेंटर की बात करें वैकेंसीज़ की, उसमें काफ़ी डिटेल आती है, तो उस प्रकार की में ऐसी किताबों के बिना काम नहीं चल पाता है।
कई बार। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं इसके संबंध में। किताब नो डाउट ये प्राचीन भारत के इतिहास के लिए काफ़ी पढ़ी जाती है, काफ़ी अच्छी किताब है। पुरानी किताब आपके पास ये वाला एडिशन यदि है तो हो सकता है इससे पहले का भी आपके पास कोई एडिशन हो, उसमें मुझे नहीं पता क्या चेंजेस हैं, लेकिन ये वाला एडिशन आपको है तो ये लेने की आपको आवश्यकता मुझे नज़र नहीं आती है। बाकी नया लें तो आप ध्यान रखें, ये जो येलो कलर वाला है ये वाला इनका नया एडिशन चल रहा है। तो ये था मेरा वीडियो सौरभ चौबे के प्राचीन भारत के नए एडिशन के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी ऐप हिस्ट्री 360 को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर जाएं और हिस्ट्री 360 लिखें। धन्यवाद।